हरियाणा की जिले पढ़ा था ना। HSSC हरियाणा में टोटल कितनी जिले मानता है? 5 जिले मानता है। HSSC कितनी जिले मानता है? 5 जिले मानता है। लेकिन अकेले गुरुग्राम में हमने कितनी जिले पढ़ी थी? 5 जिले पढ़ी थी। गुरुग्राम मंडल की मैं बात करता हूँ तो उसमें गुरुग्राम में सोहना झील थी, सुल्तानपुर झील थी जो फरुखनगर कहाँ पर थी? गुरुग्राम में थी। और सुल्तानपुर झील में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? विदेशी पर्यटक आते हैं। ठीक है। एक खलीलपुर झील थी, एक दमदमा झील थी, एक बसई झील थी। और प्राकृतिक दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी थी? दमदमा। कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में फैली हुई है। गुरुग्राम के बाद उस मंडल में आता था रेवाड़ी। ठीक है। और रेवाड़ी में क्या थी? कौन सी पड़ी थी? कोई खास झील नहीं है। और महेंद्रगढ़ में कोई खास झील नहीं है क्योंकि फुहारों से सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ में होती है। ठीक है। गुरुग्राम मंडल के बाद हमने पढ़ा था हिसार मंडल। हिसार मंडल में कौन कौन सी झील थी? एक तो ब्लू बर्ड थी, एक ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड कहाँ पर थी आपकी? आंसी हिसार में थी। हिसार मंडल में फतेहाबाद आता है, वहाँ पर चिल्ली झील थी। ठीक है। हिसार फतेहाबाद। सिरसा में पूछे तो आपकी डामर झील और धनुर। पहले के टाइम में कौन सी झील होती थी? धनुर झील होती थी। ठीक है। और इसमें जींद पूछे तो जींद में एक पूछे छोटी सी बुलबुल झील हो गई। कौन सी झील हो गई? बुलबुल झील हो गई। कौन सा मंडल हो गया? हिसार। फिर हमने अंबाला मंडल में, अंबाला में कोई खास झील नहीं थी। पंचकुला में कौन सी थी? टिक्करताल झील कहाँ पर रहेगी? पंचकुला में। यमुनानगर में यमुना नदी के कहानी फेमस थी, वैसे यमुनानगर में कोई खास झील नहीं है। ठीक है। और कुरुक्षेत्र में सनहित झील थी। ठीक है। और एक ब्रह्म सरोवर झील। ब्रह्म सरोवर झील थी जो हरियाणा की क्या थी? सबसे पुरानी झील थी। ब्रह्म सरोवर झील को क्या कहा जाता है? हरियाणा की सबसे, क्योंकि इसका वर्णन अलबेरूनी ने अपनी पुस्तक ताकीद ए हिंद में किया था। ठीक है। आज है ना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडिंग डाल लो, हरियाणा के पर्यटन स्थल। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? ये भी मंडल वाइज पढ़ेंगे। हरियाणा के पर्यटन स्थल। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल। हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है। हरियाणा के क्या पढ़ेंगे? प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। ठीक है। पर्यटन स्थल वो जगह होती है बेटा जहाँ पर पर्यटक घूमने जाते हैं। जैसे अभी छुट्टियाँ होती है ना, जून महीने की छुट्टियाँ होती है, तो आप उस साइड देखना, शिमला वाली साइड है ना, बहुत ज़्यादा हिमाचल साइड है ना, मतलब बहुत ज़्यादा क्या जाते हैं? टूरिस्ट जाते हैं। कई कई तो ऐसे देश होते हैं जिनका ना सारा का सारा सोर्स ऑफ इनकम है ना वो टूरिज्म पर बेस्ड है। ठीक है। तो हरियाणा में ना ये क्वेश्चन आया था एक बार, SSC ने पूछा था, ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पर्यटन स्थल के नाम पक्षियों के नाम पर है? तो ऐसा कौन सा राज्य है बेटा? हरियाणा राज्य है। लिख लो, हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है जिसमें पर्यटन स्थल के नाम पक्षियों के नाम पर है। लिख लो, हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है। हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पर्यटन स्थल के नाम है ना किसके नाम पर रहेंगे? पक्षियों के नाम पर रहेंगे। लिख लो, हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है जिसमें पर्यटन स्थल के नाम है ना किसके नाम पर रहेंगे? पक्षियों के नाम पर रहेंगे। हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है जिसमें पर्यटन स्थल के नाम किसके नाम पर रहेंगे? पक्षियों के नाम पर रहेंगे। और एक है ना, हरियाणा के बेटा जितने भी ना पर्यटन स्थल है ना वो नेशनल हाईवे के किनारे है, NH के किनारे हैं। लिख लो, हरियाणा के पर्यटन स्थल है ना वो किसके किनारे रहेंगे? नेशनल हाईवे के किनारे रहेंगे। लिख लो, हरियाणा के पर्यटन स्थल किसके किनारे रहेंगे? नेशनल हाईवे के किनारे रहेंगे। लिख लो, हरियाणा के पर्यटन स्थल
किसके किनारे रहेंगे? नेशनल हाईवे के किनारे रहेंगे। जिसे आपका पपैया पर्यटन स्थल है ना, ये नेशनल हाईवे जाता है, ठीक है। NH9 बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे इसको? NH10 बोलते थे, ठीक है। तो NH9 के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल हो गया? पपैया पर्यटन स्थल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ना, हरियाणा में लिख लो सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल, सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कहां पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र में रहेंगे। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कहां पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र में रहेंगे। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कहां पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र में रहेंगे। लिख लो, हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कहां पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र में पर रहेंगे। तीर्थ स्थल भी बेटा सबसे ज्यादा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में अगर पूछे ना, 365 प्लस तीर्थ स्थल कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। तीर्थ स्थल भी हरियाणा में ज्यादा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। इसीलिए कुरुक्षेत्र को तीर्थ राज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कुरुक्षेत्र को तीर्थ राज बोलते हैं। इसीलिए कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तीर्थ राज बोला जाता है। तो हरियाणा में ना सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल भी बेटा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल भी कहां पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र में रहेंगे। कम लिख लो अपने फतेहाबाद में। हरियाणा में सबसे कम पर्यटन स्थल कहां पर रहेंगे? फतेहाबाद में रहेंगे। हरियाणा में सबसे कम पर्यटन स्थल कहां पर रहेंगे? फतेहाबाद में रहेंगे। ज्यादा पर्यटन स्थल कहां पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र में रहेंगे, ठीक है। कम पूछे तो फतेहाबाद में रहेंगे, और ज्यादा पूछे तो कहां पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र में रहेंगे। दोबारा बताता हूं, अगर मैं बात करूं पर्यटन स्थल की, मैं बात करूं ना, तो हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें पर्यटन स्थल के नाम किसके नाम पर रहेंगे? पक्षियों के नाम पर। और हरियाणा में जितने भी पर्यटन स्थल है ना, वो किसके किनारे मिलेंगे? नेशनल हाईवे के किनारे मिलेंगे। ज्यादा पर्यटन स्थल कहां पर है? कम पूछे तो कहां पर है? कहां पर है? जो आपका फतेहाबाद में कम रहेंगे। अब बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हरियाणा पर्यटन विभाग की। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हरियाणा पर्यटन विभाग का पंचकुला में रहेगा। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई थी। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1 सितंबर 1974 को हुई थी। लिख लो, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को हुई थी। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 को किसकी स्थापना हुई थी? हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1 सितंबर 1974 को हरियाणा पर्यटन विभाग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगर इसका पूछे हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा, ठीक है। अब आती है बेटा, विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है। लिख लो, विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? 27 सितंबर को होता है। लिख लो, विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? 27 सितंबर को होता है। लिख लो, विश्व पर्यटन दिवस कब होता है? हरियाणा का पूछे तो बेटा 1 सितंबर को। हरियाणा का पूछे तो 1 सितंबर को। और राष्ट्रीय पर्यटन स्थल 25 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये नेशनल टूरिज्म डे कब होता है? 25 जनवरी को होता है। लिख लो, नेशनल टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है बेटा? 27 सितंबर को। और हरियाणा टूरिज्म डे कब होता है? 1 सितंबर को होता है, ठीक है। वर्ल्ड का पूछे तो 27 सितंबर,
हरियाणा का पूछे तो 1 सितंबर और भारत का पूछे तो 25 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब होता है? 25 जनवरी को होता है। ठीक है, राष्ट्र यानी राष्ट्र क्या है? भारत है। ठीक है, और 25 जनवरी को ही लिख लो वोटर डे होता है। कौन सा डे होता है बेटा? मतदान दिवस। मतदान दिवस भी कब होता है? 25 जनवरी को होता है। लिख लो 25 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? मतदान दिवस होता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस होता है बेटा? मतदान दिवस भी कब होता है? 25 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय अगर पूछे पर्यटन दिवस पूछे तो 25 जनवरी, मतदान दिवस पूछे तो भी 25 जनवरी। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है भारत का पर्यटन दिवस पूछे तो भी 25 जनवरी। विश्व का पूछे तो 27 सितंबर। हरियाणा का पूछे तो 1 सितंबर को होता है। अब है ना, ठीक है, जैसे अगर मैं पर्यटन की बात करूँ ना, तो पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर लिख लो। पर्यटन, वेरी गुड, विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे बेटा? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। धर्मेंद्र व हेमा मालिनी लिख लो। पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी रहेंगे। पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? ये ब्रांड एम्बेसडर, इसे वैसे तो एम्बेसडर बोलते हैं राजदूत को। किसको बोलते हैं? राजदूत। ये राजदूत मोटरसाइकिल वाला नहीं है कहीं आप सोचो। ठीक है, ये राजदूत होते हैं जो मतलब है एक संदेश वाहक का क्या करते हैं? काम करते हैं। अब इनके धर्मेंद्र व हेमा मालिनी अगर पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है ना, तो ये हरियाणा में पर्यटन को क्या देंगे? बढ़ावा देंगे। क्या देंगे? पर्यटन को बढ़ावा देंगे। तो हरियाणा पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। पीछे पर्यटन विभाग का ना जो चेयरमैन या अध्यक्ष हुआ करता था वो रणधीर गोलन। कौन होते थे? रणधीर गोलन। पर्यटन विभाग के जो अध्यक्ष या चेयरमैन कौन रहेंगे बेटा? रणधीर गोलन रहेंगे। रणधीर गोलन रहेंगे। पर्यटन विभाग के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन रहेंगे बेटा? रणधीर गोलन रहेंगे। और पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। चेयरमैन पूछे तो कौन रहेंगे? रणधीर सिंह गोलन। कौन रहेंगे बेटा? रणधीर सिंह गोलन। ठीक है, सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कहां पर है? कम कहां पर है? हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है जिसमें पर्यटन स्थल के नाम पक्षियों के नाम पर रहेंगे। और पर्यटन स्थल किसके किनारे रहेंगे? नेशनल हाईवे के किनारे। हरियाणा पर्यटन दिवस कब की स्थापना हुई थी? 1 सितंबर 1900। हेडक्वार्टर कहां पर है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर और वोटर डे 25 जनवरी। वेरी गुड। ठीक है, अब बात आती है, अब मंडल वाइज पढ़ेंगे पर्यटन स्थल को। कैसे पढ़ेंगे? मंडल वाइज हम क्या पढ़ेंगे? पर्यटन स्थल पढ़ेंगे। सबसे पहले हिसार मंडल का पढ़ते हैं। हिसार में हिसार आता है, फतेहाबाद आता है, जींद आता है और क्या आता है? सिरसा आता है। हिसार में ना वो झील भी है बेटा, ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, झील पर भी पर्यटक आते हैं ना। ठीक है, तो ब्लू बर्ड है, लिख लो हिसार में कौन सा रहेगा? ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल। हिसार में एक फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल है, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल। एक ब्लैक बक है, ब्लैक बक, ये कहाँ पर है बेटा? सी में रहेगा। लिख लो ब्लू बर्ड, फ्लेमिंगो, ब्लैक बक। ठीक है, कल ब्लैक बर्ड पढ़ाया था ना आपको, सी में। ठीक है, तो ब्लैक बग कहाँ पर रहेगा? सी में रहेगा। ब्लू बर्ड कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? हिसार में प्रमुख रूप से 3 पर्यटन स्थल रहेंगे बेटा। ठीक है, वैसे तो गुजरी महल है ना, अभी ये बंद है,
किसी टाइम में हिसार का ना जो पर्यटन स्थल कौन सा होता था, गुजरी महल होता था। और कहते हैं गुजरी महल है ना किसी टाइम में दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत होती थी। आज भी आपसे पूछे ना दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहते हैं, गुजरी महल को ना दिल्ली सल्तनत का क्या बोलते थे, ताजमहल। पता नहीं बेटा कितनी सच्चाई है या नहीं है। आज है ना आप जाकर देखोगे ना गुजरी महल बिल्कुल खंडर बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर कोई इसकी देख रेख नहीं होती है। आज जाकर देखोगे ना तो वहाँ पर चमगादड़ ने अपना डेरा डाल रखा है। वहाँ पर अंदर जाकर देखने की कोशिश करोगे ना, पीछे आज से 6-7 साल पहले गए थे, ठीक है, ज़्यादा ही टाइम हो गया। तो देखने का एक शुरू से शौक था कि ये कैसी चीज़ें रही होगी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या थे, चमगादड़ है। वहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब मैं बैंकिंग की तैयारी करता था ना 2011 में गया था, 5-6 साल नहीं ये 13 साल हो गए हैं, ठीक है। उस टाइम गया था जब मैं बैंकिंग का एक स्टूडेंट हुआ करता था। उस टाइम में 3-4 दोस्त देखने चले जाते थे, भाई देखते हैं ये होता क्या, क्योंकि इतिहास से शुरू से ही लगाव था कि पुराने टाइम में बिल्डिंग कैसे बनती होगी, ठीक है, तब ये देखा था। तो कहते हैं बेटा कालांतर में ना यहाँ पर एक बारात आई थी, ऐसी मान्यता है। ये बंद क्यों हो गया, कहते हैं इसमें यहाँ आकर इस गुजरी महल में रुकी थी। और जब सुबह देखा गया कि उस बारात में एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा था, पता नहीं क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, उसका आज तक वो घटना रहस्यमयी है। उसके बाद कहते हैं इसकी ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ का पुराने टाइम में कौन सा होता था, गुजरी महल। कहीं आप जाओ ही ना, बोला सर ने बताया था, ठीक है, बारात आई थी वो नहीं बचे तो हम कैसे बचेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई देखने की चीज है ना, देखनी चाहिए हमें, ठीक है। सरकार को भी इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। ब्लू बर्ड हो गया, फ्लेमिंगो हो गया, ब्लैक बक हो गया, ये कहाँ पर है, हिसार में, ठीक है। फतेहाबाद में तो अपना एक ही है बेटा, पपिया। कौन सा रहेगा, पपिया पर्यटन स्थल रहेगा। पपिया है ना पक्षी का नाम है, अगर आपको पता हो तो। फतेहाबाद में कौन सा रहेगा, पपैया पर्यटन स्थल रहेगा। आप तो बस पपैया पार्क देख कर आते हो, ठीक है। इसके अंदर है ना और भी चीजें हैं, ठीक है। अंदर वाली साइड जाओगे ना बहुत ज्यादा चीजें हैं इसके, ठीक है। आप तो बस पार्क तक सीमित हो, ठीक है। यहाँ पर पर्यटक आते हैं, ठीक है, दूर दूर से क्या आते हैं, यहाँ पर पर्यटक आते हैं। हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की है, ठीक है। बोला पार्क में कोई कुर्सी पर बैठ कर आ गया, कोई कुरकुरे खाकर आ गया, चिप्स खाकर आ गया, यहाँ तक सीमित है। इसके अंदर है ना एक पूरा रिजॉर्ट बना हुआ है, कभी जाने की ट्राई करना, अंदर से बहुत शानदार है, ठीक है। गया मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ना ये सच्चाई है इसमें। अब जो अपने पास में कहते हैं ना घर का जोगी जोगी बार का जोगी सिद्ध। अब दूर वालों को ना अपने लिए अगरवा को नॉर्मल मानते हैं, बोला अगरवा, ठीक है। और अगरवा है ना विदेशों से लोग आते हैं देखने के लिए। महाराजा अग्रसेन की जो तपोभूमि है ना, इसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। पूरे भारत से पर्यटक कहाँ पर आते हैं, अगरवा आते हैं। हमारे लिए अगरवा आम बात है, ठीक है। तो ये सच्चाई है बेटा। आप में से ना कोई आपकी क्लास में से कोई इंसान है ना बहुत बड़ा साधु बन गया ना, क्लास वाले नहीं मानेंगे, बोला कल तक हमारे पास ही बैठा रहता था, ठीक है। तो ये सच्चाई है, जो चीज अपने पास में है ना उसकी हमने कभी वैल्यू नहीं की, ठीक है। लेकिन वो चीज जब दूर चली जाती है ना तब एहसास होता है कि हमने बहुत कुछ खो दिया है, ठीक है। तो फतेहाबाद में कौन सा है, पपैया। जींद में बुलबुल, बुलबुल झील भी बताई थी ना। बुलबुल कहाँ पर रहेगा, जींद में। एक बेटा हरियल पर्यटन स्थल है, ये नरवाना में रहेगा। और नरवाना कहाँ पर है आपका, जींद में रहेगा। लिख लो हरियल पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा, नरवाना जींद में। बुलबुल कहाँ पर है आपका, जींद में। और हरियल पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा आपका, नरवाना जींद में रहेगा। बुलबुल कहाँ पर है बेटा, जींद में रहेगा। हरियल कहाँ पर रहेगा आपका, नरवाना जींद में। कौन सा रहेगा आपका, हरियल पर्यटन स्थल। कहते हैं हरियल ऐसा पक्षी है, माना जाता है कि वो कभी भी अपने पांव जमीन पर नहीं रखता। ऐसा पक्षी होता है जो अपने पांव कभी किस पर नहीं रखता, जमीन पर नहीं रखता। तो हरियल कहाँ पर रहेगा, नरवाना में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, नरवाना में रहेगा। सिरसा में लिख लो एक तो काला तितर पर्यटन स्थल, काला
ये अबूब शहर में है बेटा प्रॉपर, तो कहाँ पर रहेगा? अबूब शहर में रहेगा। काला तितर और एक है सुरखाब, सुरखाब पर्यटन स्थल, लिख लो। काला तितर और सुरखाव पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? काला तितर और सुरखाव पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? सिरसा में रहेगा, लिख लो। काला तितर और सुरखाव पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? तो कहाँ पर रहेगा बेटा? ये सिरसा में रहेगा। फतेहाबाद में कौन सा है? पपैया। जींद में बुलबुल और हरियल। हिसार में ब्लैक बग, ब्लू बर्ड, फ्लेमिंगो और किसी टाइम में गुजरी महल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा मंडल पढ़ लिया हमने? हिसार मंडल पढ़ लिया। गुरुग्राम मंडल पे आ जाओ। कौन सा मंडल पढ़ेंगे? गुरुग्राम हो गया, एक रेवाड़ी हो गया, एक महेंद्रगढ़ हो गया। गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से आते हैं बेटा? गुरुग्राम आता है, रेवाड़ी आता है और महेंद्रगढ़ आता है। इस मंडल में कौन कौन आता है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आता है। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट गुरुग्राम में है समा पर्यटन स्थल। कौन सा पर्यटन स्थल बेटा? समा पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। समा पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में। कौन सा पर्यटन स्थल रहेगा बेटा? समा पर्यटन स्थल रहेगा, लिख लो। गुरुग्राम में कौन सा पर्यटन स्थल रहेगा? तो समा पर्यटन स्थल कहाँ का रहेगा? गुरुग्राम। एक बेटा मनोरंजन का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम, मनोरंजन का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम क्या रहेगा आपका? किंगडम ऑफ ड्रीम। ये भी काम पर है, गुरुग्राम में रहेगा, लिख लो। मनोरंजन का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम, ये भी काम पर रहेगा आपका, गुरुग्राम में रहेगा। मनोरंजन का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम भी कहाँ पर रहेगा आपका? गुरुग्राम में रहेगा। समा पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। याद ना रहे, समा माने शाम, और शाम है ना ग्राम यानी गांव की शाम क्या होती है? अलग ही होती है। या जिस शाम हम गुरु के पास बैठते हैं वो शाम क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, और किंगडम ऑफ ड्रीम, ठीक है, हमें ड्रीम से निकाल कर किंग कौन बनाएगा? हमारा गुरु बनाएगा। हमें ड्रीम से यानी सपनों से निकाल कर हकीकत में कौन बदलेगा? सपनों को हमारा गुरु बदलेगा। तो किंगडम ऑफ ड्रीम कहाँ पर है? गुरुग्राम में। रेवाड़ी में है बेटा एक तो सैंड पाइपर, सैंड पाइपर, और एक है वेरी गुड जंगल बबलर, ये धारूहेड़ा में है। प्रॉपर पूछा गया था जंगल बबलर कहाँ पर है? धारूहेड़ा रेवाड़ी में। जैसे हरियल नरवाना में था ना प्रॉपर, तो ये धारूहेड़ा में है, लिख लो। रेवाड़ी में सैंड पाइपर, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल और जंगल बबलर स्थल, लिख लो। सैंड पाइपर पर्यटन स्थल और जंगल बबलर पर्यटन स्थल। सेंट पाइपर पर्यटन स्थल और जंगल बबलर पर्यटन स्थल कहाँ पर हो जाएगा? रेवाड़ी में हो जाएगा। दो पर्यटन स्थल है, एक तो जंगल बबलर हो गया और एक कौन सा हो गया बेटा? सेंट पाइपर पर्यटन स्थल। सेंट पाइपर प्रॉपर रेवाड़ी में और जंगल बबलर कहाँ पर है? धारूहेड़ा। मैं आपको जब एक साहिबी नदी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था साहिबी नदी पर वेरी गुड कौन सा बांध है? मसानी बांध है। वो कहाँ पर रहेगा? धारूहेड़ा। और किसी टाइम में ना जो धारूहेड़ा है ना, HSSC क्वेश्चन पूछा करती थी किस उद्योग के लिए फेमस था? हीरो होंडा उद्योग के लिए धारूहेड़ा फेमस था। HSSC ने कम से कम 10 एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा था, हीरो होंडा उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा शहर फेमस है? धारूहेड़ा। धारूहेड़ा कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में। औद्योगिक नगरी है ना, वैसे तो फरीदाबाद है, लेकिन ये औद्योगिक शहर के नाम से किसे जाना जाता है? धारूहेड़ा को
जाना जाता है। यहाँ पर ना हीरो होंडा के मोटरसाइकिल क्या बनाए जाते थे सबसे ज़्यादा। आज तो बेटा हीरो भी अलग हो गया है और होंडा, पहले ना हीरो होंडा होता था, आज दोनों क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। हीरो ने अपने बाइक्स निकाल दिए हैं, होंडा ने अपने बाइक से निकाल दिया है। पुराने टाइम में आप देखा कि होगा अपने नोकिया का मोबाइल आया करता था और सबसे ब्रांडेड मोबाइल में कौन होता था, नोकिया होता था। ठीक है, नोकिया के मोबाइल देखे होंगे, ठीक है, लगभग बच्चों ने जरूर देखे होंगे नोकिया के मोबाइल। वो सांप वाला एक ही गेम होता था उसमें, ठीक है, वो मतलब उसको बढ़ाते जाए और बाद में वो कट जाता था, टच होते ही खत्म हो जाता था। ठीक है, तो नोकिया का मोबाइल था ना, किसी टाइम में बेटा ये सैमसंग वगैरह ना नोकिया के टच में ही नहीं थे। ठीक है, नोकिया इतना बड़ा ब्रांड था किसी टाइम में, और नोकिया ने ना खुद को अपडेट नहीं किया और सैमसंग ने खुद को क्या कर दिया, अपडेट कर लिया। आज एंड्रॉयड फोन है ना सैमसंग के तो लोगों के पास मिल जाते हैं, तो शायद ही किसी ने नोकिया का एंड्रॉयड फोन देखा होगा, क्योंकि यही कहानी होती है बेटा, टाइम के साथ खुद को आप अपडेट नहीं करोगे ना तो आप है ना नोकिया की तरह लुप्त हो जाओगे। जैसे डायनासोर लुप्त हुआ था ना, वैसे लुप्त हो जाओगे। ठीक है, ये सच्चाई होती है। आज भी ना आप आज से 5-7 साल बाद देखना बेटा, जो आपके साथ पढ़ा करते थे ना, ठीक है, जो पढ़ रहा है ना उसकी पर्सनैलिटी तो अलग मिलेगी, और जो नहीं पढ़ रहा ना उसके पास जाकर देखना वो है ना कैसा मिलेगा आपको, उसके आप पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो खेती करेगा और खेती करने वाला कभी बेचारा पर्सनैलिटी पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, बहुत से मेरे जो दोस्त है जो मेरे +2 में या 10th में मेरे साथ थे, आज जब शादी में मिलता हूं तो मैं खुद नहीं पहचान पाता। ठीक है, ये पहचान क्यों नहीं है, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही अलग है। ठीक है, अब खेती में वो जाएगा, कोई टाई बेल्ट लगाकर थोड़ी जाएगा खेती में। ठीक है, कोई देखा है आपने कोई मजदूर खोदी निकाल रहा है और टाई बेल्ट लगाया, देखा है कभी आपने? नहीं देखा ना, क्योंकि उनका प्रोफेशन है वो। ठीक है, मतलब सेव की तो की, नहीं तो की तो कोई दिक्कत नहीं है उनको। ठीक है, वो उसमें कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। जब तक आप है ना यहाँ आ रहे हो ना तब तक आपकी वैल्यू है। जिस दिन घर वालों को पता लगेगा ना अब ये जॉब लायक नहीं है, तो घर में भी इज्जत कम हो जाएगी। बोला फ्री बैठा क्या है, मटर छुलवा दे। ठीक है, ये चीजें आने वाली है अगर जॉब नहीं लगे। ठीक है, इतनी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो थोड़ा सा जो आपकी वैल्यू है इसकी क्या कर लो, कदर करो। ठीक है, महेंद्रगढ़ में ना, महेंद्रगढ़ में वैसे तो कोई ज़्यादा खास पर्यटन स्थल नहीं है, क्योंकि बारिश नहीं होती। जिस एरिया में बारिश वगैरह ज़्यादा है तो वहाँ पर पर्यटन, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो कौन पर्यटक जाएगा वहाँ पर। ठीक है, वैसे आप राजस्थान में देखते हो तो सर्दियों में पर्यटक वहाँ पर क्या आते हैं, ज़्यादा आते हैं। महेंद्रगढ़ में डोसी की पहाड़ी पर्यटन स्थल, जो च्यवन ऋषि की याद में मेला लगता है, डोसी की पहाड़ी पर्यटन स्थल। कौन सा पर्यटन स्थल रहेगा बेटा, डोसी की पहाड़ी पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। डोसी की पहाड़ी पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। डोसी की पहाड़ी पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा बेटा, महेंद्रगढ़ में। कौन सा पर्यटन स्थल है, डोसी की पहाड़ी पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। हमने गुरु कौन सा मंडल पढ़ लिया बेटा, हिसार मंडल पढ़ लिया, गुरुग्राम मंडल पढ़ लिया। ठीक है, अब आ जाओ करनाल मंडल। करनाल में करनाल आता है, एक कैथल आता है, और एक कौन सा आता है बेटा, पानीपत आता है। करनाल, कैथल और पानीपत। करनाल में है बेटा कर्ण झील। कौन सा पर्यटन स्थल रहेगा, कर्ण झील पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। लिख लो, कर्ण झील पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। लिख लो, कर्ण झील पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। करनाल में कौन सा है बेटा, कर्ण झील पर्यटन स्थल रहेगा। कल अगर आपको याद है तो मैंने बताया था 1972 कर्ण झील कब बनी थी, 1972 में, और उद्घाटन किसने किया था, VN चक्रवर्ती। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चक्रवर्ती झील के नाम से कर्ण झील को जाना जाता है। तो ये इसके आगे लिख लेना 1972। कर्ण झील कब बनी थी, 1972 में। तो करनाल में कौन सा पर्यटन स्थल है, कर्ण झील पर्यटन स्थल रहेगा। कैथल में कोयल, कौन सा है बेटा, कोयल पर्यटन स्थल। कैसे कोयल और कैसे
कैथल लिख लो। कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। लिख लो कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। लिख लो कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? कैथल में रहेगा। कोयल पर्यटन स्थल बेटा कहाँ पर रहेगा? कैथल में। कौन सा पर्यटन स्थल है? कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? कैथल में। कौन सा पर्यटन स्थल है? कोयल पर्यटन स्थल है। ठीक है। पानीपत में लिख लो स्काई लारक, स्काई लारक पर्यटन स्थल। और एक है ब्लू जे, ब्लू जे है बेटा ये समालखा में है। और समालखा कहाँ पर है? पानीपत में। एक काला अम्ब, काला अम्ब पर्यटन स्थल ये पानीपत में है। लिख लो काला अम्ब पर्यटन स्थल भी पानीपत में है। स्काई लारक ब्लू जे, स्काई लारक ब्लू जे काला अम्ब ये पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेंगे? आपके पानीपत में रहेंगे। कौन कौन सा है बेटा? स्काई लारक हो गया, ब्लू जे हो गया, समालखा हो गया। ब्लू जे है समालखा में और काला अम्ब कहाँ पर है? पानीपत में। ठीक है। जो वंडर गर्ल का अवार्ड है ना बेटा जानवी पंवार, वो समालखा पानीपत से है। ठीक है। वंडर गर्ल हरियाणा की वंडर गर्ल कौन है? जानवी पंवार। वो कहाँ से रहेगी? समालखा से रहेगी। समालखा कहाँ पर रहेगा आपका? पानीपत में रहेगा। समालखा कहाँ पर रहेगा आपका? पानीपत में रहेगा। स्काई लारक पर्यटन स्थल भी पानीपत में है। ब्लू जे पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है? समालखा पानीपत में। और एक कौन सा है? काला अम्ब पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है? पानीपत में। अब स्काई, स्काई माने क्या होता है बेटा? स्काई में क्या होता है? पानी होता है, तभी बरसात होती है ना। ब्लू माने क्या होता है? कौन सा कलर होता है? और पानी का कलर कैसा होता है? नीला। ठीक है। और काला अम्ब, आम के वृक्ष को हमें क्या देना चाहिए? पानी। तो ये तीनों कहाँ पर रहेंगे? पानीपत में रहेंगे। ब्लू जे है वो प्रॉपर याद रखना, समालखा पानीपत में है। काला अम्ब है ना, ये पानीपत की पहली लड़ाई के लिए या दूसरी के लिए जाना गया? दूसरी लड़ाई के लिए या तीसरी के लिए जाना गया? पानीपत की तीसरी लड़ाई के लिए जाना गया। जो कौन सा पर्यटन स्थल है? काला अम्ब। काला अम्ब है ना पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। और इसमें मराठों का इतना खून बहा कि जो हरा आम का पेड़ था ना वो उनके खून से क्या हो गया? काला। तो काला आम पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। कौन सा मंडल पढ़ा बेटा हमने? करनाल मंडल पढ़ा। हमने हिसार मंडल पढ़ लिया, गुरुग्राम पढ़ लिया, कौन सा पढ़ लिया? करनाल मंडल पढ़ लिया। रोहतक मंडल पे आ जाओ। कौन सा मंडल पढ़ेंगे? रोहतक आता है, भिवानी आता है, सोनीपत आता है, झज्जर भी आता है क्या? दादरी भी आता है? ठीक, वेरी गुड। ठीक है। तो रोहतक मंडल में रोहतक, भिवानी, सोनीपत, झज्जर और दादरी आते हैं। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। एक रोहतक में है मेना पर्यटन स्थल, मेना पर्यटन स्थल। एक नौरंग या नवरंग, नवरंग या इसको नौरंग भी बोल देते हैं, नवरंग या नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। लिख लो मेना पर्यटन स्थल या नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। मेना पर्यटन स्थल या नवरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा बेटा? तो कहाँ पर रहेगा आपका? रोहतक में रहेगा। मेना और नवरंग या नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। कौन सा है? चाहे मेना पर्यटन स्थल आए चाहे नौरंग पर्यटन स्थल आए, कहाँ पर रहेगा आपका? रोहतक में रहेगा। ये मेना, ये जो नवरंग पर्यटन स्थल है ना, ये कहते हैं महम के पास है। ठीक है। और महम में कौन सा चबूतरा बताया था बेटा? चौबीसी चबूतरा। चौबीसी चबूतरा कहाँ पर रहेगा आपका? महम में। रोहतक में कौन सा चबूतरा था आपका? चौबीसी चबूतरा था। वहां पर कोई अगर लड़ाई हो जाए ना तो मामला किसके पास नहीं जाता था? पंचायत के पास नहीं जाता था। किसके पास नहीं जाता था मामला?
पंचायत के पास है नहीं, पंचायत समझाती है, पुलिस के पास मामला नहीं जाता था। किसके पास नहीं जाता था? पुलिस के पास मामला नहीं जाता था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा पर्यटन स्थल है? नौरंग। ये कहाँ पर रहेगा? महम रोहतक में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? महम रोहतक में कौन सा पर्यटन स्थल रहेगा? नौरंग पर्यटन स्थल रहेगा। भिवानी में लिख लो बया पर्यटन स्थल। भिवानी में कौन सा हो जाएगा? बया पर्यटन स्थल। और रेड रॉबिन, एक रोहतक में तिलियार झील भी बताए थे ना, तो ये भी पर्यटक में आ सकती है। तिलियार, तिलियार पर्यटन स्थल भी रोहतक में। बया कहाँ पर रहेगा? बया पर्यटन स्थल भिवानी में है। और एक भिवानी का आ सकता है बेटा, आपसे पूछा जा सकता है, रेड रॉबिन। रेड रॉबिन लिख लो, रेड रॉबिन। और बया पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। लिख लो रेड रॉबिन और बया पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। लिख लो रेड रॉबिन और बया पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? भिवानी में। कौन कौन सा है बेटा? रेड रॉबिन और बया पर्यटन स्थल कहाँ पर है? भिवानी में। रेड रॉबिन और बया पर्यटन स्थल कहाँ पर है? भिवानी में। सोनीपत में है बेटा चकोर। कौन सा पर्यटन स्थल है? चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में। ये बहुत बार पूछा गया, डबल अंडरलाइन करके लिख लेना। चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? बता दो। चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। लिख लो चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। कौन सा पर्यटन स्थल है? चकोर। मैंने एक बताया था बेटा, कौन सा पक्षी था जो जमीन पर पाँव नहीं रखता था? हरियल। ठीक है, और चकोर है ना, ये एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा है ना बरसात का पानी पीता है। चकोर ऐसा पक्षी है बेटा जो किसका पानी पीता है? बरसात का। अगर बरसात ना आए ना तो ये प्यासा रह सकता है, लेकिन ये पानी नहीं पिएगा। तो चकोर है ना, ये हमेशा ना बारिश की क्या मांगता है? दुआ मांगता है। ठीक है, तो चकोर पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा आपका? सोनीपत में रहेगा। बया कहाँ पर था? और रेड रॉबिन कहाँ पर था? भिवानी में था। ठीक है, तो अभी झज्जर में, ठीक है, एक गोरिया पर्यटन स्थल है। कौन सा रहेगा? गोरिया। ये बहादुरगढ़ में है बेटा प्रॉपर। गोरिया पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? बहादुरगढ़ झज्जर में। लिख लो गोरिया पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? बहादुरगढ़ झज्जर में रहेगा। लिख लो गोरिया पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? बहादुरगढ़ झज्जर में। लिख लो गोरिया पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? बहादुरगढ़ झज्जर में। कौन सा पर्यटन स्थल रहेगा बेटा? गोरिया पर्यटन स्थल रहेगा। कहाँ पर रहेगा? बहादुरगढ़ में रहेगा। और बहादुरगढ़ कहाँ पर है आपका? झज्जर, जिसे गेटवे ऑफ हरियाणा बोला जाता है। ठीक है, झज्जर में एक भिंडावास झील वाला भी, वो भी तो पर्यटन स्थल है। भिंडावास, सबसे ज्यादा पक्षियों की क्या पाई जाती है यहाँ पर? प्रजातियां। भिंडावास और आपका कौन सा रहेगा? गोरिया। भिंडावास और गोरिया कहाँ पर रहेगा? झज्जर। दादरी में एक ही है, डेरेगो। डेरेगो पर्यटन स्थल। लिख लो डेरेगो पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? दादरी में रहेगा। लिख लो डेरेगो पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? दादरी में रहेगा। दादरी में कौन सा रहेगा? डेरेगो पर्यटन स्थल। डै से डेरेगो, डै से क्या हो जाएगा? दादरी। डेरेगो कहाँ पर रहेगा? चरखी दादरी में रहेगा। गुरुग्राम मंडल पढ़ लिया। हिसार अंबाला रहता है ना, रोहतक पढ़ लिया। ठीक है, करनाल भी पढ़ लिया। फरीदाबाद रहता है। ठीक है, आगे लिख लो फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद मंडल। फरीदाबाद में फरीदाबाद आता है, पलवल आता है और नू या मेवात आता है। फरीदाबाद में मेगापाई, मेगापाई पर्यटन स्थल। ठीक है, और एक आपका जो आप पढ़ते हो बेटा, कल भी पढ़ाया था, सूरज कुंड। सूरज कुंड, यही तो पर्यटक का आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। फरीदाबाद में लिख लो सूरज कुंड हो गया, मेघपाई पर्यटन स्थल हो गया, एक बड़खल। ठीक है, कौन सी झील बेटा? बड़खल झील हो गया। ठीक है, तो लिख लो
फरीदाबाद में मेघपाई, सूरज कुंड और बड़खल पर्यटन स्थल कहाँ पर हो गया, बता दो। फरीदाबाद में हो गया, ठीक है। फरीदाबाद में कौन सा हो गया, मेघापाई, सूरज कुंड और बड़खल। कल मैंने बताया था बड़ की छाया सभी के लिए क्या है, फ्री। सूरज की रोशनी भी सभी के लिए क्या है, फ्री। और हर किसी को ना थोड़ी चीज की शौक नहीं है, मेगा यानी बड़ी। हर किसी को फ्री में क्या चाहिए, बड़ी चीज चाहिए। हर किसी को फ्री में क्या चाहिए, बड़ी चीजें चाहिए, ठीक है। तो फ्री में जैसे परमात्मा के पास भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, एक इतिहासकार कहते थे गजब का ताना दिया मुझे मंदिर के भगवान ने, गजब का ताना दिया मुझे मंदिर के भगवान ने, मांगने ही आता है कभी मिलने भी आया कर। बोला हमेशा तू क्या करने आता है, मांगने ही आता है, कभी मिलने भी आया कर, ठीक है। और जिस दिन बेटा आप मिलने जाओगे तब आपको मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम तो है ना जो उसकी पहली पीढ़ी से ही ना हमारी वो डिमांड लिस्ट तैयार हो जाती है। बोला वहाँ तो नंबर आएगा कितने सेकंड मिलेंगे, पहली पीढ़ी से ही ना ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, यानी लास्ट तक जब तक दर्शन करेंगे ना तब तक वो डिमांड की लिस्ट ही चलती रहती है। और जब चढ़ावा चढ़ाने की बारी आती है तब हम सिक्के ढूंढते हैं, ठीक है। मांगते करोड़ों हैं, ठीक है। 500 वाला आ गया ना आगे, बोला भाई तेरी जगह साइड में है, ठीक है। उसको साइड में लगाएंगे, देखेंगे 10 वाला कहाँ पर है, 5 वाला कहाँ पर है, 20 वाला कहाँ पर है, 100 तक मैक्सिमम पहुंचेंगे, ठीक है। वो भी अगर खुले ना मिले तो, ठीक है। तो मेघपाई, सूरजकुंड और बड़खल कहाँ पर रहेगा, फरीदाबाद में। पलवल में एक डबचिक है, डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ पर है, पलवल में। और नूह में शेख मूसा की मजार, यहाँ पर पर्यटक आते हैं। शेख मूसा की मजार लिख लो। नूह में कौन सी रहेगी, शेख मूसा की मजार रहेगी। नूह में कौन सी मजार रहेगी बेटा, शेख मूसा की मजार रहेगी, लिख लो। नूह में कौन सी मजार रहेगी, शेख मूसा की मजार रहेगी। किसकी मजार रहेगी, शेख मूसा की मजार कहाँ पर रहेगी बेटा, नूह में रहेगी। कहाँ कौन सी मजार रहेगी, शेख मूसा की मजार पर क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं, ठीक है। किस मजार पर पर्यटक आते हैं, शेख मूसा। पलवल में कौन सा था, डबचिक रहेगा। पलवल में कौन सा था, डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ पर था, पलवल में था। एक रेड रॉबिन कहाँ पर पड़ा था, रेड रॉबिन कहाँ पर पड़ा था, भिवानी में पड़ा था। अब कौन सा मंडल बच गया बेटा, अंबाला मंडल बच गया। कौन सा मंडल बच गया, अंबाला। अंबाला में अंबाला आता है, पंचकुला आता है, कुरुक्षेत्र आता है और आपका यमुनानगर आता है, ठीक है। अंबाला में ना, अब देखो मंडल वाइज चीजें पढ़ रहे हैं तो सही याद हो रही है ना। वैसे 22 के 22 पढ़ोगे तो चीजें याद नहीं रहेगी, मंडल वाइज पढ़ोगे ना हरियाणा जी के बिल्कुल भी आसान हो जाएगी। अंबाला में है किंगफिशर, कौन सा रहेगा बेटा, किंगफिशर पर्यटन स्थल, ठीक है। अंबाला में कौन सा रहेगा बेटा, किंगडम ऑफ ड्रीम कहां पर था, गुरुग्राम में, मनोरंजन का प्रतीक था। समा भी कहां पर था, गुरुग्राम में था। चकोर कहां पर था, सोनीपत में था। बया कहां पर था, भिवानी में। पपैया कहां पर था, फतेहाबाद में था। गोरेया कहां पर था, बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ झज्जर। ब्लू जे कहां पर होता था, समालखा। स्काई लारक कहां पर था, कालाम कहां पर था, पानीपत में। फ्लेमिंगो कहां पर था, और ब्लू बर्ड, ब्लैक बग, गुजरी महल, वेरी गुड। पंचकुला में है एक सबसे इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम में आ सकता है, एक मोरनी, मोरनी पर्यटन स्थल, मोरनी पर्यटन स्थल। एक रेड बिशप, रेड रॉबिन भिवानी में है ना, यहाँ पे रेड बिशप है, लिख लो। रेड बिशप पर्यटन स्थल, मोरनी और रेड बिशप लिख लो। मोरनी पर्यटन स्थल और रेड बिशप कहाँ पर रहेगा, पंचकुला में रहेगा। मोरनी, मोरनी कहाँ पर है, पंचकुला में। यहाँ पर कहते हैं माउंटेन क्वेल पाई जाती है, ठीक है।
माउंटेन कोयल यहाँ पर क्या पाई जाती है? वैसे कोयल पर्यटन स्थल तो कैथल में था, ठीक है, लेकिन माउंटेन कोयल कहाँ पर पाई जाती है? मोरनी पंचकुला में पाई जाती है। लिख लो माउंटेन कोयल। माउंटेन कोयल कहाँ पर पाई जाती है, यानी माउंटेन कोयल कहाँ पर पाई जाती है? तब आपका आंसर क्या होगा? मोरनी पंचकुला में पाई जाती है। हरियाणा में बेटा घूमने की जगह अगर पहाड़ियों की मैं बात करूँ ना, एक ही है पंचकुला में। कौन सी रहेगी? मोरनी हिल्स रहेगी। कौन सी हिल्स रहेगी? मोरनी। यहाँ पर एक रेड बिशप है। कुरुक्षेत्र में ना, कौन से क्षेत्र में बेटा? कुरुक्षेत्र में ना पर्यटन स्थल एक पेराकीट है। पेराकीट है पीपली में, और पीपली कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। एक नील क्रांति कृष्णा डैम, नील क्रांति कृष्णा डैम भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में रहेगा, ठीक है। कुरुक्षेत्र में कौन सा रहेगा? पेराकीट हो गया, और कौन सा हो गया? नील क्रांति कृष्णा डैम। और बेटा बाकी जितने भी है ना सारे कुरुक्षेत्र में ही तो है, चाहे ज्योतिसर लगा लो, ठीक है, चाहे सनहित सरोवर लगा लो, ठीक है, और चाहे आपका ब्रह्म सरोवर लगा लो, और चाहे मैंने कहा था 365 प्लस तीर्थ स्थल है। इसीलिए तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। जो ये पूछे गए हैं वो करवाइए। एक तो पेराकीट पूछा गया है, एक नील क्रांति कृष्णा डैम पूछा गया है, एक तो पेराकीट पूछा गया है बेटा, और बाकी चाहे ज्योतिसर आए, चाहे सनहित सरोवर आए, चाहे ब्रह्म सरोवर आए, ठीक है, चाहे ये जो आपका बिड़ला मंदिर आए, चाहे जो 51 शक्तिपीठों में शामिल भद्रकाली शक्तिपीठ आए। तो यहाँ का ना भद्रकाली शक्तिपीठ ये भी बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। भद्रकाली शक्तिपीठ, और ये कितने शक्तिपीठों में शामिल है बेटा? 51 शक्तिपीठों में। यहाँ पर ना माँ काली की क्या होती है? पूजा होती है, ठीक है। यहाँ पर किसकी पूजा होती है? भद्रकाली शक्तिपीठ में कुरुक्षेत्र में माँ काली की क्या होती है? पूजा होती है। बड़ा भव्य मंदिर है। कुरुक्षेत्र जाओ ना बेटा, जरूर विजिट करना इस भद्रकाली शक्तिपीठ। विश्व में ना 51 माता के नाम पर शक्तिपीठ बने हुए हैं। कहीं पर माता की उंगली गिरी थी, कहीं पर माता का बायां पैर का टखना गिरा था, ठीक है। तो जहां पर माता की शरीर का कोई भी अवशेष गिरा ना शक्ति का, वहां से ना एक शक्तिपीठ का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है। तो ये 51। यमुनानगर में एक ग्रे पेलकिन, ग्रे पेलकिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यहाँ पर तो बहुत से हैं। कलेसर हो गया, ठीक है, अथनी कुंड, बैराज हो गया, अथनी कुंड बैराज हो गया, ठीक है, ताजेवाला बैराज हो गया। ये सारे के सारे पर्यटन स्थल कहाँ पर है? यमुनानगर बताया था ना। यमुना नदी के कारण, और यमुना नदी को यमराज की बहन सूर्यपुत्री, छायापुत्री और शनि जी महाराज की बहन के नाम से भी हमें जानते हैं। तो यहाँ पर यमुनानगर में कौन सा हो गया? ग्रे पेलकिन, ये आ चुका है। ग्रे पेलकिन और कलेसर और अथनी कुंड बैराज आ चुका है। ग्रे पेलकिन, कलेसर, अथनी कुंड बैराज और ताजेवाला बैराज कहाँ पर वो रहेंगे बेटा? यमुनानगर में रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे? यमुनानगर में रहेंगे। याद हो जाएगा ना। ये हमने क्या पढ़ लिया है? हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल पढ़ लिए हैं। मंडल वाइज चीज़ों को पढ़ने की जिस बच्चे को आदत लग गई ना, उसको हरियाणा जी के बहुत आसान लगेगी। वैसे है ना, मंडल में तो 6 ही याद करने हैं ना, 6 मंडल याद करने हैं। इसके अंतर्गत जो जो जिला है, तो पहले हिसार का उठा लो। हिसार के 3 ब्लू बर्ड, ब्लैक बर्ड, फ्लेमिंगो याद कर लो। ज़्यादा पूछा जाएगा तो गुजरी मेल आ जाएगा। फतेहाबाद का है तो पपैया याद कर लो। जींद का है तो बुलबुल और हरियल याद कर लो, हरियल नरवाना का है। सिरसा है तो सुरखाब याद कर लो, काला तितर याद कर लो। अंबाला मंडल में आओ, अंबाला में किंगफिशर याद कर लो। यमुनानगर में ग्रे पेलकिन, कलेसर और ताजेवाला, अथनी कुंड बैराज याद कर लो। कुरुक्षेत्र में पेराकीट याद कर लो। नील क्रांति, कृष्णा डैम, बाकी सारे तीर्थ स्थल ही कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर हो गया, ठीक है। 51 शक्तिपीठों में शामिल भद्रकाली शक्तिपीठ हो गया, ठीक है। तो ये आपका कौन सा मंडल था? अंबाला में अंबाला पंचकुला जो माउंटेन क्वेल हो गया, या और मोरनी हिल्स हो गया। और पंचकुला में भी प्यारे बच्चों ये मोरनी वाली क्या
एक यादवेंद्र गार्डन भी पंचकुला में है, ये भी लिख लो, ये भी अच्छा पर्यटन स्थल है, यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन, भीमा देवी मंदिर भी कहाँ पर है? पंचकुला में, जिसे उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? खजुराहो। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को बोला जाता है? भीमा देवी मंदिर को। यादवेंद्र गार्डन को ही पिंजौर गार्डन बोलते हैं। यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर गार्डन भी कहाँ पर रहेगा आपका? पंचकुला में रहेगा। मंडल वाइज चीजें याद हो रही है कि नहीं हो रही है? कल हमने मंडल वाइज क्या पढ़ी थी? झीलें पढ़ी थी। तो आगे से जो भी हरियाणा जीके का टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो कैसे पढ़ेंगे? मंडल वाइज पढ़ेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को लंबे टाइम तक याद है रख पाओ। आज वाला समझ आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू बच्चों।